बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लबैक के अपने कारकुन और कई मेरे पीटीआई के दोस्त हैं, वो भी कहते हैं कि तहरीक लबैक का जो वोट बैंक है वो कम हो रहा है, यानी कि कम हो गया है। या तो वो ये कहते हैं, दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि अगर ये कितनी बड़ी भी जमात हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट इसको आगे नहीं आने देगी। जो लोगों का ये ख्याल है, इसके ऊपर यकीन रखते हैं, उनके लिए मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो लाजमी देखें। और हाँ, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी नहीं होगी तो तहरीक लबैक क्या हुकूमत में आ सकती है या नहीं आ सकती। इस वक्त तहरीक लबैक का यानी कि ऑफिशियली रिपोर्ट के मुताबिक कितना नंबर है पाकिस्तान में, कितनी बड़ी सियासी जमात है, कितनी तेजी से वो आगे जा रही है, ये सब चीज मैं नाज़रीन आप लोगों के सामने रखना है। क्योंकि तहरीक लबैक के कुछ कारकुन भी यही समझते हैं कि तहरीक लबैक का वोट बैंक गिर रहा है, और जो तहरीक लबैक के मुखालफीन हैं वो ये प्रोपेगेंडा करने में किसी हद तक कामयाब हैं कि यार मजहबी तबके को वोट नहीं देना चाहिए, मजहबी तबके को एस्टेब्लिशमेंट या बैरूनी कुव्वतें आगे नहीं आने देती। नाजरीन, क्या अगर कबूलियत नहीं होगी तो क्या कोई जमात इक़्तिदार में नहीं आ सकती? यानी कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? तहरीक इंसाफ की, कि उसकी कबूलियत नहीं हो रही, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही, लेकिन वो हुकूमत में नहीं आ सकते। तो क्या तहरीक लबैक का भी ऐसा हो सकता है, या कोई जमात ऐसी है कि जो कबूलियत के बगैर भी इक़्तिदार में आ सकती है? तो नाज़रीन, ये सब चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना है। सबसे पहले आप ऐसा करो कि एक वीडियो रिपोर्ट है, फाफन की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान में कितनी बड़ी जमात है। ये देखो, वोटों के एतबार से तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क की चौथी बड़ी जमात, मगर कौमी असम्बली की एक भी नशिस्त नहीं जीती। ताहम पंजाब असम्बली में एक नशिस्त मिली। वोटों के हिसाब से पांचवी बड़ी जमात जमीयत उलमा इस्लाम रही। JUI ने 4% वोट हासिल करके कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्त जीती। कौमी असम्बली के लिए 2% वोट लेकर जमात इस्लामी छठी बड़ी जमात रही, मगर कोई नशिस्त हासिल ना कर सकी। जमात इस्लामी ने 3% वोटों के साथ सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें जीती। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों पर 6,12,87,188 वोट पड़े, जिनमें से 17,68,400। नाज़रीन, अब एक एक चीज के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करें, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो बहुत काम की बनने वाली है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। नाज़रीन, ये एक वाफन की रिपोर्ट है, अब हम इसके ऊपर यकीन नहीं करते। इसने जो रिपोर्ट दिया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी जमात है, यानी कि इस वक्त मैंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से देखा है कि पाकिस्तान में 160 के लगभग रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, फंक्शनल पार्टियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो वो चौथे नंबर की सबसे बड़ी जमात है, जिसको अभी कुछ साल हुए हैं, ये इसका दूसरा इलेक्शन था। ये फाफन की जो रिपोर्ट है, ये तो अब नहीं हो सकता है कि तहरीक लबैक ने अपना असर सूख बढ़ा के इसका जो नंबर है वो आगे किया हो, ये भी मुमकिन नहीं है। तहरीक लबैक ऐसा काम करने वाली नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ इस रिपोर्ट के ऊपर ही यकीन नहीं करना है, कुछ ग्राउंड रियलिटी, कुछ फिगर हैं, वो आप लोगों के सामने रखने हैं। नाज़रीन, जो लोग कहते हैं कि तहरीक लबैक का वोट बैंक बढ़ नहीं रहा है या वो आगे नहीं जा रही, तो सबसे पहली बात नाज़रीन ये है कि तहरीक लबैक को अभी कुछ साल हुए हैं, यानी कि उसने पीपल पार्टी को तो उन्होंने ऐड किया है, और यानी कि मौलाना फजल रहमान की पुरानी जमात को उसने पीछे छोड़ दिया, जमात इस्लामी को उसने पीछे छोड़ दिया, MQM को उसने पीछे छोड़ दिया, कई और काफली को उसने पीछे छोड़ दिया। कई ऐसी बड़ी जमातें थीं जिन्होंने वफाक में हुकूमत की, उनको तहरीक लबैक ने पीछे छोड़ दिया। अब तहरीक लबैक के आगे सिर्फ 3 जमातें हैं, एक मुस्लिम लीग नून, एक PTI और एक पीपल पार्टी। लेकिन अब आप खुद अंदाजा करना कि तहरीक लबैक का वोट बैंक किस तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले इसके ऊपर बात करनी है, कितना तेजी से बढ़ रहा है। आप अगर उठा के देख लें, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात PTI, तो PTI का 14 साल में एक भी सीट उसके पास नहीं थी, गिनने चुने वोट थे इमरान खान के पास 14 साल में। जब उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा तो उसको आसमान पे पहुंचा दिया। और नून लीग का भी देख लो कि नून लीग कितनी पुरानी जमात है, और इस टाइम उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो 0 है, वो तहरीक लबैक से भी कम है। कितनी पुरानी जमात हो गई, और तहरीक लबैक से कम इसलिए है कि इस वक्त अगर जो इलेक्शन चोरी हुआ है तो तहरीक लबैक के वोट चोरी हुए हैं, दूसरी जमातों के वोट चोरी करके मुस्लिम लीग नून की झोली में डाले गए हैं। मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल के इस इलेक्शन के बाद ये रिपोर्ट आ रही है कि तहरीक लबैक
चौथे नंबर की है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तहरीक-ए-लबैक दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जमात थी। अब ये देखो कि तहरीक-ए-लबैक को वक्त कितना हुआ है, उसको चंद साल हुए हैं और दूसरे नंबर पे। अक्सर मैं अपनी वीडियो में दावा करता हूं कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, बशर्ते यह है कि जिस तरह मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट दूसरी जमातों को सपोर्ट करता है, इसी तरह अगर वो तहरीक-ए-लबैक को सपोर्ट करे और सिर्फ 2 महीने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसकी जितनी भी पाबंदियां वो हटा दी जाए और साद हुसैन रिजवी साहब की तकरीरें इस तरह मीडिया के दिखाई जाएं जिस तरह इमरान खान की दिखाई जाती थी, नवाज शरीफ की, जरदारी की, मरियम नवाज की, तो फिर मैं गारंटी से कहता हूं कि चंद महीनों के अंदर अंदर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की पहले नंबर की सियासी जमात होगी। अब नाजरीन बात यह करनी है कि तहरीक-ए-लबैक तो बहुत तेजी से आगे जा रही है, ये किसके ऑफिशियल उनकी रिपोर्ट है। अब दूसरे नंबर पे नाजरीन बात करते हैं कि क्या इसका आगे जाने का कुछ फायदा भी है या नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इसका वोट बैंक बढ़ जाएगा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होगी, अगर एस्टेब्लिशमेंट इसके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगी तो ये हुकूमत में नहीं आ सकती। तो नाजरीन ये गलत है। जरूरी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी को सपोर्ट करे या किसी को साइड पे करे, किसी को वो न्यूट्रल भी छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त इमरान खान है और ये भी आप जो कंफर्म कर लो कि पाकिस्तान की वैध सियासी जमात इस टाइम फंक्शनल जो चौथे नंबर की जमात तहरीक-ए-लबैक है, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर से ऊपर आ रही है। कोई माने या ना माने, हम किसी को मना नहीं सकते, लेकिन अक्ल वाले ये चीज समझते हैं, बाशऊर लोग ये समझते हैं कि अगर तहरीक-ए-लबैक एस्टेब्लिशमेंट की जमात होती तो इस वक्त पूरे मीडिया के ऊपर तहरीक-ए-लबैक छाई होती। पूरे मीडिया के ऊपर पाबंदी है, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी है, इनकी तकरीरें नहीं सुनाई जाती, इनको कालादम करार देने की कोशिश की गई है, मीडिया इनके लिए हर वक्त मनफी प्रोपेगेंडा करता है। तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है? नहीं, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि भाई अगर एस्टेब्लिशमेंट इसको पसंद नहीं करती है या एस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती है तो एस्टेब्लिशमेंट इससे नफरत करती है, ये भी नहीं है, ये भी गलत चीज है, ठीक है ना। तो एस्टेब्लिशमेंट की जमातें कैसी होती हैं? इमरान खान था, पीपल पार्टी थी, नून लीग थी। अब कई लोग ये समझते हैं कि यार एस्टेब्लिशमेंट जो वोट बैंक होता है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अब मैं एक जमात को वोट देता हूं तो कोई फौजी तो मुझे नहीं कहेगा, नहीं। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी रहती है, एस्टेब्लिशमेंट जिस जमात को सपोर्ट करती है तो वो कैसे करती है, उसको कैसे वो पॉपुलर करते हैं, कैसे उसको बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट दूसरी जमातों में बड़े सीनियर रहनुमा जिनका अपना वोट बैंक होता है, बड़े मंजे हुए सियासतदान होते हैं, उनको उन पार्टियों से तोड़कर उस पार्टी में लाया जाता है जिस पार्टी को वो ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक है ना। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह होती है कि पूरे मीडिया में उस जिस जमात को वो सपोर्ट करते हैं, उसका जो लीडर है उसको फरिश्ता बना के पेश किया जाता है कि यार इससे कोई अच्छा तो लीडर है ही नहीं, जिस तरह इमरान खान के साथ किया गया। ये वजह होती है, किसी को सपोर्ट करती है। तो ये दोनों वजह देखा जाए तो तहरीक-ए-लबैक के साथ नहीं है। अब जो लोग ये कहते हैं कि तहरीक-ए-लबैक का वोट बैक जाए तो वो नहीं आएगी, तो नाजरीन ये गलत है। अगर कुछ लोग इस टाइम पीटीआई की मिसाल सामने रख के ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में, कई सियासतदान भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भाई आपकी मकबूलियत जितनी भी ज्यादा हो जाए, अगर आपकी कबूलियत नहीं है, सिंपल और सादा अल्फाज में समझा दूं कि आप जितनी भी बड़ी पार्टी बन जाए, अगर एस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती है तो आप हुकूमत में नहीं आ सकते। तो नाजरीन ये गलत है। जरूरी नहीं है, आप इतनी बड़ी जमात भी बन सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए आपको कबूल करने के लिए। एक ये भी वजह हो सकती है और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन भी मौजूद ना हो सवाए उस जमात के जिसको वो नहीं चाहती कि वो हुकूमत में हो, उसके सब दरवाजे बंद हो। जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई को मैनेज कर दिया जाए और नून लीग को इस टाइम हुकूमत में बिठा के नून लीग का जो अगर कारकर्दगी वो अच्छे नहीं कर सकते तो उससे आगे एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। उन्होंने जो नई जमात खड़ी की थी जंगीर तरीन की, वो भी नाकाम हो गई। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर उसको भी वो भी आगे आ सकती है जो उनकी लिस्ट में नहीं होगी। अब इमरान खान के जो लोग है ना, इमरान खान के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का मसला है वो थोड़ा अलग है। वो इसलिए अलग है कि एस्टेब्लिशमेंट सोचती है कि हमारी बिल्ली हमें में हो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से तैयार किया हुआ है। अब वो एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहा है और एक अना का मसला बना लिया है एस्टेब्लिशमेंट ने भी और इमरान खान ने भी। लेकिन तहरीक-ए-लबैक का मसला ये नहीं है। अगर तहरीक-ए-लबैक आपको साफ शफाफ यानी कोई ऐसे हरकत वो नहीं करती है जिस तरह पीटीआई हरकत कर रही है और वो अपने जद्दोजहद जारी रखती है, सब कुछ वो करते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी। कैसे मजबूर हो जाएगी कि एक तो उनके पास ऑप्शन नहीं होगा,
कि भाई हम किसको आगे लेके हैं, जिसको भी हम आगे लेके आते हैं वही यानी वो करते हैं। और दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है, किसी वक्त भी कोई भी आर्मी चीफ सच्चा आशिक रसूल आ सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ईमानदार आ सकता है, कोई मजहब पसंद मजहबी यानी कि आ सकता है। ये ऐसा तो नहीं है कि बस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है तो ये तो किसी ने लिख के नहीं दिया है ना कि जब तक जी पाकिस्तान है या क़यामत तक जब तक है, तो ये तो कन्फर्म है कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी मजहबी जमात को आगे नहीं आने देगी। इसका दावा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, मौजूदा हालात को देख के लोग कह सकते हैं, रहीम शरीफ को देख के कह सकते थे, बाजवा को देख के कह सकते थे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को देख के कह सकते थे, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि भाई जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी मजहबी जमात को आगे नहीं आने देगी। मजहबी जमात भी आगे आ सकती है, जोरे बाजू भी आ सकती है, और अल्लाह की जात की मदद तो उनके साथ होती ही होती है। दूसरा नाजरीन, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रलना मिलना काम डाल सकती है, 19-20 का फर्क हो तो वो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी है वो क्लियर वोटों में 100 सीटें लेके जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट उसको खींच के उसके गले में 20 डाल देते हैं, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। जो इस वक्त इलेक्शन में हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हर इलेक्शन में ऐसा हो। और तहरीक लबैक जिस तरह आगे जा रही है, इस तरह की जमात अगर एस्टेब्लिशमेंट के नजर के सामने हो तो वो भी इस चीज को देखते हैं कि यार एक ऐसी मजहबी सियासी जमात है कि जिसके अंदर कोई सीनियर बड़ा पुराना एक मंझा हुआ सियासतदान कोई लीडर इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। कोई इनको हमारी सपोर्ट नहीं है, कोई मीडिया के ऊपर इनकी पब्लिसिटी नहीं है, कोई सोशल मीडिया के ऊपर इनका मुनज़्ज़म वो चीज नहीं है, लेकिन वो भी इस वक्त पाकिस्तान की चौथे नंबर की सबसे बड़ी जमात है ऑफिशियली। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस टाइम जिस तरह दूसरी सियासी जमातों को मीडिया टाइम देता है, मीडिया को हड्डी डाली जाती है, मीडिया अपना ज़मीर बेचता है। और एक बात पहले भी मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूं कि साद रिजवी साहब एक बार टीवी पे आके सिर्फ 2-3 झूठ बोल दें, मुनाफकत से काम ले ले, फिर देखना कि ये मीडिया इसको उठा के आसमान पे कैसे लेके जाता है। मीडिया इसलिए लेके नहीं आता है कि इसको मालूम है कि ये जो करते हैं वो करके दिखाएंगे। और अगर ये तहरीक लबैक हुकूमत में आ गई, जिस तरह हसन निसार ने कहा था कि अगर साद हुसैन रिजवी साहब, वो कहता अल्लाह करे आ जाए, अगर वो आ गया तो सब सीधे हो जाएंगे, सब वन टू ऑल A to Z, चाहे कोई वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो जर्नल है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे कोई भी अदारा, सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से तहरीक लबैक को इंडिविजुअल हर आदमी जो हराम खोर है, करप्ट है, गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, लिबरल है, वो इंडिविजुअली नहीं चाहता है कि तहरीक लबैक हुकूमत में ना आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के कहने से लोग कहेंगे कि नहीं यार तहरीक लबैक आगे नहीं जा रही। तहरीक लबैक माशाल्लाह बहुत जल्दी से और बहुत तेजी से आगे जा रही है और लोगों की तवज्जो का मरकज बन रही है। और वो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब तहरीक लबैक मजबूरी बन जाएगी, पाकिस्तानी कौम की मजबूरी बन जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन जाएगी। और जिस दिन ये वक्त आ गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।